अब मेरा नाम है आशिम के साथ चुका फिर से नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये होना है लेक्चर नंबर 8 किसका हमारा सोल्यूशन चैप्टर का। बाकी लेक्चर नंबर 7 तक मैंने काफी सारे टॉपिक्स कवर किए थे। जेईई से जे एडवांस जितने टॉपिक्स बन सकते थे, उनकी जितने पीओक्यू बन सकते थे, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, सारे के सारे मैंने कवर किए थे। ठीक है भैया, आप सोल्यूशन चैप्टर कवर कर रहे थे। हाँ, लेक्चर नंबर 7 तक पहुंचे थे। हाँ, ये लेक्चर नंबर 8 होने वाला। मैंने कहा हाँ, तो भैया आप लेक्चर नंबर 7 तक ना आपने पढ़ाया था आइडियल सोल्यूशन। मैंने कहा हाँ, आइडियल सोल्यूशन पढ़ाया था। पर पता भैया उसमें आपने ग्राफ्स कराए थे काफी सारे। हाँ, मैं ग्राफ्स कराए थे। हाँ, अच्छे लेवल के ग्राफ कराए थे। हाँ, आपने डिटेल में समझा था, बेसिक्स लेके अच्छे लेवल तक समझा था। मैंने कहा हाँ, समझा तो आपने वहां पे लास्ट में ना एंड कर दिया था लेक्चर ये बोल के कि अब चलो स्टार्ट करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। मैंने कहा हाँ स्टार्ट। तो ये मैंने बोला था अब ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ठीक है, तो वो लेक्चर ये होने वाला है लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम नॉन आइडियल सोल्यूशन के आगे जितने टॉपिक्स होने वाले फर्दर उनको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब बेसिकली मैं आइडियल सोल्यूशन में जितना बताया था उसका उल्टा है नॉन आइडियल सोल्यूशन। ऐसा क्या? हाँ, पर थोड़ा सा नॉन आइडियल सोल्यूशन ज्यादा डिटेल में है इसमें। इसके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं एज कम्पेयर टू आइडियल सोल्यूशन। जी एडवांस लेवल मैंने कहा, जी एडवांस लेवल, जी मिस लेवल मैंने कहा, जी मिस लेवल, दोनों मैंने कहा दोनों प्रूव कर सकते। मैंने कहा हाँ प्रूव कर दूंगा, बस थोड़ा सा वेट करो आपको। ठीक है भैया, अब बात आती है कि भैया कि स्टार्ट करो। मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो नॉन रिलेशन क्या होता है? बेसिकली कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो आइडियल सोल्यूशन होता है, आइडियल सोल्यूशन क्या होता है भाई? आइडियल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होते हैं, देखो आपने ए को बी से मिलाया, आपने ए बी बनाया। ठीक है, ए जब ए जो मॉलिक्यूल होगा उससे पहले ए और ए के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। हाँ भैया, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भैया। जब बी के जो मॉलिक्यूल होंगे भैया, उनके बीच में भी कुछ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होंगे। हाँ भैया, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होंगे। तो मतलब जो इसका इंटरेक्शन होगा, इसका इंटरेक्शन होगा, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, जो इसका होगा जो इसका होगा। और जब ये दोनों मिलेंगे तो जो ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, जो इंटरेक्शन के बीच में होगा। हाँ, ये बेसिकली आपने ये बताया था। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में होगा ए और बी के बीच में, हाँ भैया, वो भैया इक्वल रहेंगे, सिमिलर टाइप के रहेंगे। सिमिलर टाइप करेंगे। हाँ, अगर ये वंडरवॉल फोर्सेस आते हैं, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडरवॉल लग रहा है, तो यहाँ भी वंडरवॉल लगनी चाहिए। तो अगर यहाँ भी सिमिलर है, यहाँ भी सिमिलर है, मतलब सेम टाइप ऑफ फोर्सेस, सेम टाइप ऑफ इंटरेक्शन बोल सकते हैं, इज रिप्लेस बाय सेम टाइप ऑफ इंटरेक्शन। इजी लैंग्वेज में अगर ये सब बोल सकते हैं। हाँ भैया, यहाँ पे जो इंटरेक्शन आएगा वो यहाँ पे भी इंटरेक्शन है बनने के बाद भी। हाँ, तो इसे आप आइडियल सॉल्यूशन बोल देते हैं। हाँ, बोलता तो था आइडियल सॉल्यूशन, पर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे बना गई? मैंने कहा बाबू सिंपल बात है, अगर ये सेम है तो आइडियल सॉल्यूशन। अगर कुछ गलतियां हो जा रही, मान लो सेम नहीं हो रहा है, ये कभी स्ट्रांग हो जा रहा है इनके सॉल्यूशन से। हाँ, अगर मान लो स्ट्रांग हो जा रहा है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मान लो वीक हो जा रहा है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब भैया स्ट्रांग और वीक होने अच्छा में से अलग हो जाएगा, मान लो सिमिलर नहीं रहेगा, अलग हो जाएगा। पर अलग होने में दो कंडीशन है, या तो ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। मतलब भैया यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां से ज्यादा हो सकता है, बात तो सही है आपकी। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां से कम भी हो सकता है, बात तो सही है आपकी। तो भैया ये दो केस बन सकते हैं ना। हाँ, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो केस बनेंगे। मैंने कहा हाँ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो केस बनते हैं। अगर मान लो यहाँ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहाँ के बीच में इंटरेक्शन रहेंगे और यहाँ के बीच में इंटरेक्शन रहेंगे, यहाँ का इंटरेक्शन वीक रहेगा इससे, एज कंपेयर यहाँ के इंटरेक्शन से यहाँ इंटरेक्शन वीक रहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? वीक। उसे क्या बोलेंगे? यहाँ का इंटरेक्शन क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो यहाँ का वीक रहेगा। मतलब यहाँ का स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आर रिप्लेस बाय वीक इंटरेक्शन, वो एक टाइप बन जाएगा, उसे कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या होता है ये बड़े बड़े वर्ड नाम क्यों ले रहे? मैंने कहा समझाता हूँ, कुछ नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, बस प्लीज वेट करना। अगर आपको नहीं समझ आया मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, आपने क्या कहा? अगर यहाँ का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ और यहाँ का वीक हुआ, मतलब भैया वीक इंटरेक्शन, या तो ऐसे बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आर रिप्लेस्ड बाय वीक इंटरेक्शन, उसे कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन क्या बोला है बताता हूँ। पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एक टाइप है। ठीक है भैया, ये भी तो हो सकता है भैया, यहाँ का स्ट्रॉन्ग हो सकता है इसके कंपेयर में। हाँ, मतलब ये वीक होगा। हाँ, वीक इंटरेक्शन आर रिप्लेस बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, उसे कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, नेगेटिव डेविएशन, मैंने कहा हाँ, तो नेगेटिव डेविएशन में ये वही होगा ना? क्या इसका एक टाइप होगा? मैंने कहा हाँ, इसके दो टाइप होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। बेसिकली क्या है? दो टाइप, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। अब मुझे नहीं समझ आया भैया, आपने क्या क्या बोला नहीं समझ। मैंने कहा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है ना? जो मैं थ्योरेटिकली पढ़ाऊंगा, जो बोल के निकल जाता हूँ ना, उस पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो, बल्कि ऐसे दिया करो, समझाता हूँ। पर अगर मान लो कोई चीज ना समझ आए, मैं उसे थ्योरेटिकली समझा देता हूँ, ठीक है ना? ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा तुम इधर ध्यान रखो। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है भैया? आइडियल सॉल्यूशन ये होता है कि दोनों सेम रहते हैं, दोनों इंटरेक्शन सेम होते हैं। मैंने कहा काफी अच्छा।
अगर इंटरेक्शन सेम रहेंगे आइडियल सॉल्यूशन में तो ग्राफ भी बनता था बाबू। हाँ भी ग्राफ बनता था। आपने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया था भैया। अब देखो भैया, आपने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया था भैया, आपने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया था। मैंने कहा क्या थोड़ा सा इंक डालू क्या इसमें? हाँ इंक डालू। फिर आपने ऐसा ग्राफ बनाया था किसमें, आइडियल सॉल्यूशन में। देखो यहाँ पे ध्यान मत देना, ठीक है। अब तुम यहाँ पे ध्यान मत देना। आई थिंक इट इज नॉट विजिबल। विजुअल नहीं, थोड़ा सा भी डार्क हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान मत देना। ये किसका था, ये ग्राफ किसका था? ऐसे मैंने ग्राफ बनाया था किसका, आइडियल सॉल्यूशन। हाँ भी आपने आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा ग्राफ बनाया था। यहाँ पे पी नॉट बी होगा और यहाँ पे पी नॉट ए होगा। यहाँ पे जो पी नॉट ए की वैल्यू थी वो भैया 0 थी और यहाँ पे पी नॉट ए की वैल्यू 1 हो गया। अब पी नॉट ए की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो जितना टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो पी नॉट ए की वजह से आएगा। हाँ भाई ये तो बात तो सही है। तो पी नॉट ए की वजह से आएगा, उसका वेपर प्रेशर हाई हो गया, ठीक है ये भी सही है। और जो पी नॉट बी की वजह से आएगा भैया, यहाँ पे पी नॉट बी की वैल्यू 1 थी और पी नॉट ए की वैल्यू 0 थी, बात तो सही है। तो जो वेपर प्रेशर आएगा पी नॉट बी की वजह से आएगा। हाँ भी पर यहाँ पे धीरे धीरे जाते जाते ना पी नॉट ए जो काई ए था अभी है ना, काई ए बढ़ता गया, काई भी घटता गया। जब काई भी घटते 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 0 हो गया और काई ए बढ़ते 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 1 हो गया। जब काई भी 0 हो गया तो यहाँ पे 0 चला गया और काई जब काई ए बड़ा हो गया तो यहाँ से ऊपर तक चला गया। हाँ ये बात तो सही है आपकी। इनका इतना हम सब कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं, बस एक रिवीजन की तरह मैं बता रहा हूँ, फास्टली फास्टली एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है भैया, आपने काफी कुछ कवर करा दी। मैंने कहा थैंक यू यार समझने के लिए इतना, ठीक है। इतना समझ गए तो हाँ भाई। अब बस यही सब होने वाला है किसमें, इसमें नॉन सेल्सर में कोई बड़ी बड़ा नहीं है, ठीक है ना। हाँ अगर ना समझ आया मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर से समझाने जा रहा हूँ। डायलॉग मार रहे हो, मैंने कहा ना ना अरे तुम गलत समझ रहे हो मुझे, तुम्हें जानते ना हो। आजा बाबू, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हाँ भैया नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बेसिकली ये सॉल्यूशन वैसे होते हैं आर सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट फॉलो द रोल्स लॉ। आप इंग्लिश में एक स्टेटमेंट डाल सकते हो, सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट फॉलो रोल्स लॉ ऑन देयर कंपोजिशन रेंज। सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट फॉलो रोल्स लॉ ऑन देयर कंपोजिशन रेंज। अब क्या मतलब भैया, मैंने कहा रोल्स लॉ क्या होता था भैया, पीटी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। अगर मान लो ए और बी एक सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो, सॉरी ऐसा बोल सकते हो, हाँ एक सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो, तो अगर उसका नेट वेपर प्रेशर निकालना तो रॉल्स अंकल ने हमें एक वो इक्वेशन दिया था, हाँ पीटी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई, ये सब आइडियल सॉल्यूशन में फॉलो होता था। हाँ पर जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है ना उसमें फॉलो नहीं होगा। क्या मतलब, मैंने कहा लाडली यहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा, हाँ मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो ये जो आता था ये तो आइडियल सॉल्यूशन के आता था, पर यहाँ पे जो आना चाहिए उससे ज्यादा आ जाता है। हाँ भैया पर एक और किस बदलता है, जितना आना चाहिए जो आइडियल सॉल्यूशन में आता था उससे कम आ जाता है। हाँ भैया आ जाता है ना। हाँ वेपर प्रेशर ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। कैसे, किसके कंपेयर में, आइडियल के कंपेयर में। हाँ भैया उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कह देते हैं। अच्छा उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मैंने कहा हाँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन कह देते हैं, ठीक है उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और ये मतलब कि भैया ये इक्वल नहीं होगा, पीटी इक्वल टू इसके इक्वल नहीं होगा। हाँ पर इक्वल होगा किसके, मैंने क्या बताता हूँ, ये इक्वल नहीं होगा, होगा किसके मैंने बताता हूँ। पर भैया इसमें कुछ कंडीशन आती है। मैंने कहा कैसी कंडीशन भैया, इसमें कंडीशन ये आती है, मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो, हाँ ठीक है ऐसा समझो, ठीक है भैया इतना हो गया ना। अब मैंने देखो अपने दिमाग में एक सीक्वेंस बैठा लिया है क्योंकि उस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा काफी कुछ समझना है, ठीक है भैया। तो भैया ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, हाँ पर इसके इक्वल नहीं होगी। हाँ भाई उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। पर यहाँ से ना भैया, यहाँ से ना भैया नॉन आइडियल सॉल्यूशन है भैया, नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है भैया वो दो टाइप आ जाती है। एक कौन सा आ जाती है, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन, एक पॉजिटिव डेविएशन एक नेगेटिव डेविएशन। हाँ भैया एक पॉजिटिव डेविएशन एक नेगेटिव डेविएशन। अब मतलब क्या है, मैंने कहा जब कम हो जाती है पॉजिटिव डेविएशन, जब ज्यादा हो जाती है नेगेटिव डेविएशन। ऐसा होता है, मैं कहा ना लाडले सिर्फ इस पे नहीं होता डिपेंड, कम हो जाता है तो नेगेटिव डेविएशन, ज्यादा हो जाता है तो पॉजिटिव डेविएशन, ऐसा होता है। हाँ ठीक है पर मुझे समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ, ठीक है मेरी बात सुनो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन फिर दो टाइप्स हो गए, हाँ एक पॉजिटिव डेविएशन एक नेगेटिव डेविएशन। हाँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं समझ गए ना, कितना रॉल्स लॉ नहीं फॉलो करता है, बस ये तो इतना ही है। हाँ तो इतना ही है इसमें, मैंने कहा था इतना ही। अब चलो डिटेल में पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। डिटेल का क्या मतलब है भैया, मैंने कहा आ जाओ पॉजिटिव डेविएशन पढ़ते हैं।
पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है भैया, इसमें क्या खेल है, इसमें क्या गेम है? मेरे का गेम कुछ नहीं है, मैंने कहा गेम कुछ नहीं है। जितना आसानी से समझाऊंगा ना, तो ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एकदम इजी लैंग्वेज में। एक बार हुआ क्या, केस क्या हुआ था कि ए के बीच में कुछ इंटरेक्शन थे, कुछ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कुछ होंगे ना, हाँ। बीबी के बीच में कुछ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में, हाँ कुछ तो होंगे। पर इन दोनों ने क्या किया ना, एक कंप्रोमाइज किया। क्या कंप्रोमाइज किया? दोनों ने एक दोस्ती किया। ए बी ने कहा चलो हम दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। तो जब दोनों मिल गए तो उसने ए बी बनाया, ठीक है। अब पहले खुद खुद के बीच में इंटरेक्शन अलग था, हाँ खुद के बीच में इंटरेक्शन अलग था। पर जब यहाँ पे ना ए बी मिल गया ना, ए बी मिल गया, तो उनके बीच का इंटरेक्शन बदल गया, उनके बीच का इंटरेक्शन बदल गया। अब वो ए बी के मन से आवाज आ रही है ना, अब तो ना खुला खुला महसूस हो रहा है, मतलब अब उनको फ्रीली फ्रीली महसूस हो रहा है। समझे नहीं भैया? ए बी ए पहले थे वो इतना खुश नहीं थे, बी भी पहले थे उतना खुश नहीं थे। खुश नहीं थे क्या मतलब बताता हूँ। जब लेकिन ए और बी जब मिल गया तो वो लोग खुश हो गए। खुश क्यों हो गए भैया? बात तो ये आती है, वो दोनों खुश क्यों हो गए? मैंने कहा वो लोग खुला खुला महसूस करने लगे। वो खुला खुला महसूस क्यों करने लगे? मैंने कहा बाबू, यहाँ पे ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ज्यादा था। वो इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था कि गैस देने पे वो लिक्विड ना इवेपोरेट नहीं होता था, वेपर नहीं बनाता था। वेपर नहीं बनाता तो फोर्स, तो वेपर नहीं बनाएगा तो वेपर प्रेशर कैसे बनाएगा? हाँ भैया, वेपर नहीं बनाएगा तो वेपर प्रेशर कैसे बनाएगा? बात तो सही है। बी भी एकदम उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब कि वो लोग फीलिंग महसूस नहीं करते, हाँ। तो इनका भी इवेपोरेशन नहीं हो रहा था। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट देने पर जो कम हीट दी थी उसमें ना इनका काम नहीं चल रहा था, वो टूट रहे थे, हाँ। तो एबी ने डिसाइड किया चलो मिल जाते हैं। जब दोनों मिल गए, दोनों के बीच में फ्रीली हो गए। अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आया वो इनके कंपेयर में वीक आया, इनके कंपेयर में वीक आया। अब ये दोनों कह रहे हैं कि हमारे बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फ्री है, थोड़ा सा बहुत वीक है। अब हम दोनों खुशी खुशी एकदम खुला खुला महसूस करेंगे। अब हम दोनों इवेपोरेट करेंगे। अब इवेपोरेट करेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनाएंगे। बात तो सही है भैया। मतलब भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरेक्शन जो भी था, अट्रैक्शन इंटरेक्शन जो भी बोलो, इनके बीच में जो इंटरेक्शन था वो कुछ ज्यादा था। पर यहाँ पे थोड़ा खुला खुला महसूस करेंगे। हेलो भाई, हाँ सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अरे मैं कर लूंगा तुम लोग, सॉरी मैंने कह रहा। अब ये दोनों फ्री महसूस कर रहे हैं, हाँ भैया फ्री महसूस करने। अब इन दोनों ने कहा भैया अब तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हमारा लो हो गया है। मैंने कहा हाँ बस यही है। क्या भैया? यही पॉजिटिव डेविएशन, बस इतना ही भैया। मैंने कहा इतना ही पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, इतना ही पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या कहता है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आर रिप्लेस बाय वीक इंटरेक्शन इज नोन एज पॉजिटिव डेविएशन। डिफिनेशन डाल लो, एक लाइन में लिख लो, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आर रिप्लेस बाय वीक इंटरेक्शन इज नोन एज पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है भैया। पर इनके कुछ केसेस होते हैं, सॉरी कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या भैया? लिखना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ नहीं बाबू, क्या होता है, ए और ए मिलता है बी के साथ, बनाता है ए बी। हाँ, ए बी के साथ मिलता है, बनाता है ए बी। बात सही है। मैंने कहा क्या? ए बी, हाँ ए बी क्या? ए बी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंडक्शन थे ए के बीच में, बी के बीच में, हाँ। इनको ना पहले तोड़ना, पहले जब ए और बी के बीच में, ए और बी को मिलाना, पहले इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा। हाँ भाई तोड़ना तो पड़ेगा, पर तोड़ने के लिए ना इनके अंदर ना एनर्जी देनी पड़ेगी, और इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, हाँ ज्यादा तो है। जब ज्यादा है ना तो थोड़ा ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ एनर्जी देनी पड़ेगी। बात तो सही है। मतलब ये कंडीशन एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, हाँ भी एनर्जी ज्यादा निकलेगी। पर जो बन रहा है ना वो जो लूज बॉन्ड बना रहा है, जो एबी के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना, इंटरेक्शन, वो लूज बन रहा है। तो एनर्जी पहले पहले तो एनर्जी ज्यादा, आई थिंक एक मिनट ना, हाँ सॉरी, जब एबी भी बनेंगे, हाँ तो इनके बीच में मतलब बॉन्ड लो है, मींस लूज बॉन्ड है, तो इनका एनर्जी रिलीज कम हुई, एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा हुई, एनर्जी रिलीज कम हुई। और टोटल क्या हुआ? एंडोथर्मिक एनर्जी लिया गया, हाँ भैया। तो जो डेल्टा एच आता है भैया, हाँ वो निगेटिव आता है, ठीक है निगेटिव आता है। हाँ भैया डेल्टा एच जो आता है वो निगेटिव आता है, नहीं एंडोथर्मिक है, हाँ एंडोथर्मिक है तो एनर्जी लेगा, हाँ तो वो पॉजिटिव आएगा, हाँ डेल्टा एच पॉजिटिव आता है, ठीक है। और तो एनर्जी ली जा रही है क्योंकि कम रिलीज हो रही है पर ज्यादा दी जाती है, ठीक है भैया। मैंने कहा बाबू
मैंने कहा ये मैंने 10 ml लिया, ये भी 10 ml लिया, ठीक है, ऑल टोटल तो होना चाहिए 20 ml, सॉरी ऑल टोटल होना चाहिए तो 20 ml, हाँ, पर ये 20 ml होते नहीं है, ये हो जाते हैं 22 ml। मान लो, एज्यूम कर लो ये 10 20 से ज्यादा आते हैं, 20 से ज्यादा आते हैं, हाँ ये 20 से ज्यादा आते हैं, क्यों आते हैं? मैंने कहा पहले इनके बॉन्ड में ना, इनका बॉन्डिंग ना स्ट्रॉन्ग थी, हाँ, तो ये जब फ्री होते हैं ना, जब इनके बीच में लूज बॉन्ड होता है, ये कुछ ज्यादा ही वेपर बनाने लगते हैं, हाँ वेपर ज्यादा बनाने लगते हैं, हाँ, तो वेपर ज्यादा बनाने लगेंगे, थोड़ा सा ज्यादा फ्री रहते हैं, तो इनकी जो वॉल्यूम होती है ना वो बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, 20 ml होना चाहिए, पर ये 22 ml हो जाते हैं, मतलब ये जो डेल्टा वी आएगा ना, डेल्टा वी भी एक पॉजिटिव आता है, ठीक है, दो चीजें, हाँ, और बाकी जो मैंने ये सब बताया है क्या, डेल्टा एस, डेल्टा भैया निगेटिव आता है, क्योंकि हमें हमेशा पता है भैया, ठीक है, और डेल्टा जी भैया वो भी क्या, डेल्टा एस वो पॉजिटिव आता है हमेशा, कि वो डेल्टा जी निगेटिव आता है, ठीक है, डेल्टा जी निगेटिव क्या होता है, मैंने कहा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो डेल्टा जी निगेटिव, अगर रिएक्शन हो रही है तो वो हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है, और मैंने ये भी कहा था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये दोनों सेम रहेंगे, बस ये दो कंडीशन बदलते हैं, ठीक है भैया, इतना समझ गए, मैंने कहा ये कंडीशन समझ गए, हाँ इतना समझ गए, मैंने कहा बस बस इतना ही है, मैंने कहा इतना ही है, आई थिंक इट इज विजिबल ना, मैंने कहा इतना ही है, अब देखो, अब कुछ हाई लेवल, थोड़ा सा लेवल अप करता हूँ, लेवल अप करोगे समझ नहीं आएगा, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं बाबू, ऐसा कुछ नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कहाँ पे दिख रहा है अच्छे से, बोलो, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, जो हमने आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाया था, हाँ, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ मैंने जो बनाया था, हाँ, वो कुछ कैसे बनाया था बता सकते हो? वो थोड़ा सा आपको रिवाइज होगा तो बता सकते हो वो ग्राफ कैसे बनाया था? हाँ भैया, आपने यहाँ पे ना काई इक्वल टू 0 लिया था, ठीक है, लेकिन काई भी इक्वल टू 1 लिया था, हाँ, पर धीरे धीरे जाते 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 काई की वैल्यू आपने बढ़ाया, उसका जो कंसंट्रेशन था आपने बढ़ाते गए, हाँ भैया, पर काई की ना आप निकालते गए, थोड़ा कम करते करते, ऐसे करते करते ना भाई काई की वैल्यू ना आपने 1 कर दिया और काई की वैल्यू आपने 0 कर दिया था, हाँ, ये सब आइडियल सॉल्यूशन केस था। मैंने कहा इतना तुम ठीक है कह रहे हो भाई, यहाँ पे ना जो वेपर प्रेशर है ना वो कायवी की वजह से आ रहा है, अगर कायवी की वजह से आ रहा है भैया तो टोटल वेपर प्रेशर भी कायवी की वजह से आएगा, क्योंकि यहाँ इसका कंसंट्रेशन 0 है, 0 था, तो भैया यहाँ पे जो भी आएगा टी नॉट वी आएगा, जो भी आएगा वो कायवी की वजह से आएगा, हाँ, पर यहाँ पे काई की वजह से जो भी आएगा प्रेशर वो सिर्फ काई की वजह से, हाँ, मान लो यहाँ पे आ रहा है पी नॉट ए आ रहा है, मान लो एज्यूम कर लो, ऐसा मैंने कुछ ग्राफ बनाया था, हाँ भैया, तो यहाँ पे ना काई की वैल्यू बढ़ती जा रही बढ़ती बढ़ती है, तो उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, हाँ भैया, तो आपने कुछ ना ऐसा किया था, ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन गया था, हाँ भैया, पर यहाँ पीनॉट की वैल्यू ना, पीनॉट बी जो है ना, मैं वो बी की वैल्यू ना घटती जा रही है, तो जो बी की जो ब्लड प्रेशर है वो घटता जा रहा है, तो भैया आपने कुछ इसका ग्राफ ऐसे किया था, मैंने कहा यार काफी अच्छा है, तुम तो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जा रहे हो, मैं समझदार हो जा रहे हो, हाँ, तो थोड़ा तुम मुझे और बता सकते हो? हाँ भैया, तो ये पीनॉट एक ही ब्लड प्रेशर का लाइन था, ये पीनॉट बी का था, हाँ, आपने एक और चीज है, पी टोटल भैया, दोनों की वजह से भैया जो आती है ना भैया, वो ये वाली लाइन आती है भैया, आपने ये एक्सप्लेन किया था, ये क्या था, पी नॉट बी की वजह से, पी नॉट बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई ए, काई वी, हाँ, ये पी नॉट ए की वजह से जो भी वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये पीटी भैया, पीटी क्या होगा भैया, पीटी आपने ये बताया था भैया, जो पीटी होगा वो पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट वी इंटू काई वी होगा, ये आपने ये बताया था, ठीक है, इतना समझे, हाँ, पर अब हम पढ़ रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हाँ, ये तो आइडियली ये केस आइडियली ऐसे फॉलो होता है, पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ना थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फॉलो नहीं करता पहली बात तो, हाँ, पर उसमें भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन आ जाता है, मतलब भैया पॉजिटिव डेविएशन आ जाता है, मतलब भैया क्या मतलब कि उसमें ना, उसमें क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन में, कि जो बॉन्ड बनती है जो ए बी के बीच में बनेगा वो कम एनर्जी की होगी, हाँ, वो कम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की, हाँ, इंटरेक्शन अगर उनके बीच में कम होगा तो वो ज्यादा ही इवेपोरेट करेंगे, हाँ, अगर ज्यादा ही इवेपोरेट करेंगे, आइडियली जितना वेपर प्रेशर बनना चाहिए था, लेकिन ज्यादा ये लोग इवेपोरेट कर रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ ज्यादा ही वेपर प्रेशर बनेगा, बात तो सही है, कुछ ज्यादा ही वेपर प्रेशर बनेगा, अगर कुछ ज्यादा ही वेपर प्रेशर बनेगा भैया, जो आइडियल बनता था पी नॉट ए का, पर थोड़ा सा ज्यादा ही बनेगा भैया, तो कुछ ज्यादा ही बनेगा, मतलब भैया क्या मतलब है, मतलब क्या जो ये लाइन जा रही है ना इसके ऊपर से जाएगा कुछ लाइन,
तो उसका जो नॉन आइडियल होता है, जो पॉजिटिव डेविएशन बनेगा कुछ आइडियली बनेगा, मतलब कुछ नॉन आइडियली बनेगा, कुछ ज्यादा बनेगा। तो जो आइडियल आना चाहिए वेपर प्रेशर उससे कुछ ज्यादा बनता है। क्यों भैया? ये लोग फ्री महसूस करते हैं भैया, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो बहुत लूज होता है। ठीक है भैया, तो कैसा बनेगा? मैंने कहा ऐसा बनेगा। अगर तुम्हें डाइट बना दो समझ आएगा, कुछ ऐसा बनेगा, मतलब कि ऐसा 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 कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है ना? ठीक है ना? कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा कर्व बनेगा, थोड़ा सा कर्व, लेकिन ऊपर से जाएगा। ये जो पी नॉट एक था, पर ये भी पी नॉट एक है, पर ये पॉजिटिव डेविएशन का नॉन डिस्टोर्शन थोड़ा सा ऊपर से जाता है। ठीक है भैया, तो भैया बी का भी ना तो कुछ ऊपर से जाएगा ना। हाँ भैया, बी का भी ऊपर से जाएगा, तो कुछ बी का ऐसे ऊपर से जाता है, ऐसे कर्व जाता है, ऐसे कर्व जाता है। ठीक है भैया, बी का तो पी पी ए का बढ़ा भैया वेपर प्रेशर इस केस में, पॉजिटिव डेविएशन केस में, और पी बी का भी जो पी नॉट बी है भैया, उसका भी आपने जो बी का कंपोजिशन था उसकी वजह से भी कुछ बढ़ा वेपर प्रेशर। हाँ, तो ए भी बढ़ा, बी भी बढ़ा। हाँ, तो पीटी भी तो बढ़ेगा ना भैया, दोनों मिलेंगे तो दोनों का भी वेपर प्रेशर आ जाएगा। हाँ, तो ये क्या था? पीटी था किसके केस में? आइडियल सोल्यूशन केस। पर नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में, पॉजिटिव डेविएशन के केस में वेपर प्रेशर पीटी ज्यादा हो जाएगा, तो उसका ग्राफ क्या होगा भैया? कुछ ऐसा होगा भैया, कुछ ऐसा होगा भैया। समझिए? समझ गया? आई होप इतना समझ आया होगा। ठीक है, ये अब इतना समझ गया ना, इसके आगे जितने ग्राफ आएंगे नेगेटिव डेविएशन का वो कुछ नहीं रहेगा। नेगेटिव डेविएशन मतलब ये जितना बनना चाहिए आइडियली उससे कम बनता है। तो वो क्या भैया? जो ऊपर से कर्व ले गए हो वो नीचे से ले जाओगे, जो ऊपर से इसमें ले गए हो वो उसमें नीचे से ले जाओगे, आइडियल के नीचे से। भैया जो पीटी के जो ऊपर से ले गए हो वो नीचे से ले जाओगे नॉन आइडियल सोल्यूशन केस में। समझे नहीं? मैंने कहा समझना भी नहीं था, मैं समझाऊंगा फिर से, पर मैं पॉजिटिव डेविएशन केस में बता रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज्यादा जाता है। क्यों? वो फ्री महसूस करने लगते हैं, इसलिए। आई थिंक मैं क्लियर करा पाया हूँ आपको। ठीक है, बेहतर समझ में। तो जे एडवांस लेवल में क्वेश्चन बनते हैं, मैंने कहा लाडली बनते हैं। जेएमएस मैंने कहा लाडली बनते हैं इसमें भी। ठीक है, तो इतना समझ पाया? हाँ भी इतना बेसिकली आसान था। ग्राफ इसका था पॉजिटिव डेविएशन का। ठीक है, बढ़ गया। ठीक है ना, बढ़ गया। कर्व थोड़ा सा हो गया ना। हाँ, ये भी थोड़ा सा कर्व हो गया, ऊपर से गया। हाँ, ऊपर से जा रहा है पॉजिटिव डेविएशन, ऐसे कुछ याद कर सकते हैं ना, ऊपर से जा रहा है पॉजिटिव डेविएशन। क्यों? क्यों ऊपर से जा रहा है भैया? क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा बनाएगा। क्यों? फ्री है भैया। और इसका पॉजिटिव डेविएशन किसे कहते हैं भैया? पॉजिटिव डेविएशन उसे कहते हैं भैया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आर रिप्लेस बाय वीक इंटरेक्शन। जो ए बी बनेगा उनके बीच में फ्री महसूस करेंगे तो वो ज्यादा उड़ेंगे, ज्यादा पेपर बनाएंगे, ज्यादा पेपर बनाएंगे तो ज्यादा पेपर प्रेशर बनाएंगे, और ज्यादा पेपर प्रेशर बनाएंगे तो भैया ऊपर से जाएंगे। समझ गए ना? ऐसे तुम समझ सकते हो। ठीक है भैया, पर ये इतना तो समझ में आ गया, आप समझा रहे हो, पर थोड़ा सा कुछ और एक्सप्लेन कर सकते हो? मैं कहा बिल्कुल। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, और मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जे मेंस में, जे एडवांस लेवल पे आए हैं, और कुछ टफेस्ट एग्जाम्पल जो आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड एग्जाम्पल, मैं उन्हीं को लेने वाला हूँ। ठीक है ना? तो ध्यान से एग्जाम्पल को देखना, और हाँ, ये सब एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, 4-5 एग्जाम्पल लिखाऊंगा, उन सबको कॉपी में लिख लेना। ठीक है ना? ठीक है भैया, तुम इतना ये नोट कर लेना। ठीक है, एक मिनट, आई थिंक इट इज विजिबल ना? ये टाइम हो गया। 30 मिनट हो गए बाबू। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब ये एग्जाम्पल ले रहे हो, अब मैंने कहा ऐसा एग्जाम्पल नहीं, ये सब नोटेड है। ठीक है, मैं नोट करना। ठीक है ना? ठीक है भैया, मैंने कहा इथेनॉल जानते हो? हाँ भैया, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। मैंने कहा हाँ, इथेनॉल जानते हो? हाँ भैया, इथेनॉल को ले लो और साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन। मैंने कहा इनके अंदर बताओ कौन सा डेविएशन होगा? बेसिकली भैया पॉजिटिव डेविएशन होगा। मैंने कहा पॉजिटिव डेविएशन होगा, पर ऐसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन में कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन होगा, ये तो अभी पता है, क्वेश्चन बताओगे क्या? नहीं पता होगा। अब कैसे होगा वो समझो। इथेनॉल का वो CH3 CH2OH। ठीक है भाई, CH3 CH2OH। ठीक है सर, एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल, मैंने कहा एक और बना लो, एक और बना लो OH।
CH2 CH3, ठीक है, आई थिंक इट इज विजिबल। हाँ, ये इथेनॉल का मॉलिक्यूल हो गया। हाँ, साइक्लोहेक्सेन भैया। अब भैया ये देखो ना, ये जो एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ये दोनों ना एक दूसरे से जॉइन होंगे, OH OH, ये ना हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है भैया वो हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन है, ठीक है भैया। साइक्लोहेक्सेन भैया, साइक्लोहेक्सेन भैया, मैंने दो मॉलिक्यूल लिए साइक्लोहेक्सेन के, इनके बीच में देख रहा हूँ ना भैया, साइक्लोहेक्सेन के इनके मॉलिक्यूल के बीच में भैया, इनके बीच में वंडरवॉल फोर्सेस है। वंडरवॉल फोर्स है भैया, कार्बन कार्बन है, नॉन पोलर है भैया, वंडरवॉल फोर्सेस है, काफी कुछ। मैंने कहा ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके होगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके होगे, अगर नहीं पढ़े हो तो आगे पढ़ लोगे, ठीक है ना। तभी मैं बताता जा रहा हूँ भैया, कार्बन कार्बन है सबके बीच में, कार्बन कार्बन नॉन पोलर, यहाँ पे सिर्फ कार्बन कार्बन है तो नॉन पोलर है भैया, नॉन पोलर है तो वंडरवॉल फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं। और भैया यहाँ पे जो भैया OH और OH भैया, यहाँ पे ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, ठीक है भैया। और भैया आपने बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ भैया, हाइड्रोजन स्ट्रांग होता है, पर जो वंडरवॉल फोर्सेस है वो सबसे ज्यादा वीक होता है। हाँ, इसमें ना ये जो वंडरवॉल फोर्सेस है ना, जो ये साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल है ना, ये इसके बीच में जब मिलाओगे दोनों को, ये इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ना, इनके एक्सटेंशन को, जो हाइड्रोजन बॉन्ड के एक्सटेंशन को होता है ना, उनको डिक्रीज कर देता है। ये जो वंडरवॉल फोर्सेस ये कम है ना, ये डिक्रीज कर देता है। तो डिक्रीज करने पे ऑल टोटल जो बनता है ये डिक्रीज कर देता है, इनका जो एक्सटेंशन है हाइड्रोजन बॉन्ड का डिक्रीज कर देता है। मतलब ये जो बिग बॉन्ड है, वंडरवॉल फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स का क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंशन, जो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो एक्सटेंशन है वो डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है, एक्सटेंशन डिक्रीज कर देता है। हाँ, बिग फोर्स, बिग इंटरेक्शन, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं कि बिग इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को रिप्लेस कर दे रहा है। हाँ, तो यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल होगा भैया, ये कौन सा एग्जाम्पल, ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होगा। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। मैंने क्या कहा, एक बिग फोर्स, एक बिग इंटरेक्शन एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को रिप्लेस कर देता है मिलाने पे। हाँ, ठीक है, इनका हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सटेंशन ऐसे बोलो तो हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंशन कम कर देता है, ठीक है। तो ये जब ये सब हो रहा है कंडीशन, तो ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन होगा। मतलब भैया स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आर रिप्लेस बाय वीक फोर्सेस, ठीक है ना। ओके ओके भैया, इनका एक ये लिखिए। हाँ, एक और लिखो, और देखो भैया, ये एग्जांपल इजी था, मैंने कहा दूसरा देखो, इथेनॉल 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 प्लस वाटर ले लो, ये तुम इथेनॉल प्लस वाटर ले लो, कुछ ले लो। इथेनॉल भैया, इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 OH, ठीक है। हाँ भैया, OH होता है। अभी आपने मॉलिक्यूल बनाया था, एक और मॉलिक्यूल बनाओगे, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है भैया, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मैंने कहा ठीक है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये पता चल गया। हाँ भैया, भैया एक वाटर का एग्जांपल लेते हैं, सॉरी वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं। मैंने कहा वाटर का मॉलिक्यूल ले लें। हाँ भैया, भैया वाटर में भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है भैया, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बात आपकी सही है भैया, पर इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाँ, अब हमारी कंडीशन ये आती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड 1, यहाँ पे मान लो ये 1 है, ये 2 है। हाँ, अब इसमें तो दोनों बराबर है। हाँ, दोनों बराबर, पर ये दोनों रिप्लेस कैसे करेंगे, ये नहीं समझ आ रहा है। मैंने कहा लाडली पहले मिलाओ, तो मेरी बात सुनो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम पढ़ चुके होगे या नहीं पढ़े होगे तो आगे आगे पढ़ोगे, उसमें बताया जाता है, एक डाटा बताया जाता है, थोड़ा सा याद करने वाला डाटा ये है कि ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर में, हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर में होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर में, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 इसको लिख देता हूँ, हाइड्रोजन 2 वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू इथेनॉल या किसी मिथेनॉल इथेनॉल में, ठीक है, ठीक है ना। ये डाटा है, क्या आपने कहा, हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर का बड़ा होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कि बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड इन मिथेनॉल, ठीक है भैया। मतलब ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा हाँ, तो ये रिप्लेस करेगा इसको। मैंने कहा हाँ, जब इनको करोगे भैया तो कैसे बन जाएंगे, मैंने कहा बेसिकली कि ऐसे बन जाएंगे, CH3 CH2 OH H H, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। मान लो ये हाइड्रोजन बॉन्ड 3 हो गया, ठीक है भैया, ये जो बनेगा वो सबसे वीक बनेगा। हाँ, ये जो बनेगा वो सबसे वीक बनेगा, और
एज इन कंपेयर, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड 1 हाइड्रोजन बॉन्ड 2 के कंपेयर में ये हाइड्रोजन बॉन्ड 3 बनेगा, ये वीक बनेगा। अब ये कैसे हमें पता, मैंने कहा मैं बता तो रहा हूँ बाबू, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जो वाटर का मॉलिक्यूल के बीच में, जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू मिथेनॉल इथेनॉल, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है भैया, पर जब ये वीक वाला इसको स्ट्रॉन्ग को रिप्लेस करता है ना, जो बनता है ना वो और ही वीक बन जाता है। अच्छा, और वीक बन जाता है, मैंने कहा हाँ वो और वीक बन जाता है। तो ये यहाँ पे और वीक बना है। हाँ, मैंने कहा जो हाइड्रोजन बॉन्ड 3 है वो हाइड्रोजन बॉन्ड 3 है वो कम है किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 से। वो वीक है किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 से। पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो 3 है वो स्ट्रॉन्ग है किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड 1 से। ऐसा क्या, मैंने कहा इससे तो स्ट्रॉन्ग है, इससे तो स्ट्रॉन्ग है, पर भैया ये जो है ना इससे इससे वीक है भैया, ये इससे वीक है भैया, ये इससे वीक है, पर ये इससे स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि ये इन दोनों कंपेयर करें तो ये स्ट्रॉन्ग है, पर इन दोनों कंपेयर करें तो ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और टोटल भैया यही कहते हैं ये वीक है। ठीक है ना, ऐसे एग्जांपल हमने डायरेक्ट बोल दो भैया यही वीक है, और ये माना किसका हो गया, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल। मैंने कहा काफी अच्छा है। ठीक है, और एग्जांपल लूं, इतना समझ में आया तुम्हें। इथेनॉल, एक और एग्जांपल लेते हैं, इथेनॉल इथेनॉल एक और लेते हैं ना, इथेनॉल प्लस एसीटोन। अब इथेनॉल प्लस एसीटोन आप बना रहे हो, ठीक है। मैंने कहा हाँ इथेनॉल का आपने CH, अब इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये पता चल गया आपको बीच में। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड भैया इथेनॉल के बीच में होता है। ठीक है भैया, एसीटोन, एसीटोन के बीच में क्या होता है, मैंने कहा एसीटोन को अगर बनाया जाए तो एसीटोन का स्ट्रक्चर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका खींचता है। हाँ भैया, इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा भैया, ये इनके बीच में पोलर, ये पोलर कंपाउंड हो जाएगा। हाँ भैया, तो पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। हाँ भैया, तो इनके बीच में भैया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। हाँ, डीपी बोल सकते हैं। हाँ भैया, डाइपोल डाइपोल होता है। पर भैया ये जो डाइपोल है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है, मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये मैंने सीक्वेंस में पढ़ा रखा है। ठीक है भैया, और भी जब अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड डीपीडीपी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये वीक है, हाँ भैया, तो ये वाला ना भैया इसको रिप्लेस कर देगा, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एक्सटेंशन होगा उसको रिप्लेस कर देगा भैया। और ये जो लीड करेगा वो होगा पॉजिटिव डेविएशन का, जो लीड करेगा वो होगा पॉजिटिव डेविएशन का। हाँ भैया, समझ में आ रहा है आपकी बात, मैंने कहा समझ में आया है। मैंने कहा नोट कर लो, इतना फिर एक समझाता हूँ। नोट कर लिए। अगर एक चीज और क्लियर करूं आपको, क्या भैया, मैंने कहा ये भी एक एसीटोन का मॉलिक्यूल है, ये भी एसीटोन का मॉलिक्यूल है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि डीपीडीपी कैसा है, मैंने कहा ये ऑक्सीजन इससे कनेक्ट होगा, इसका ऑक्सीजन ये कार्बन का हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन इससे हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से हो जाएगा। हाँ, तो ये ऑल टोटल ये डाइपोल डाइपोल करेक्ट बनाएंगे। ठीक है, डाइपोल डाइपोल बनाएंगे। ठीक है, डाइपोल डाइपोल, ये एक पोलर कंपाउंड हो गया। और इथेनॉल के बीच में हम समझ गए ये मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है भैया, तो डाइपोल डाइपोल वीक है और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो जो वीक वाला है भैया वो स्ट्रॉन्ग को रिप्लेस करेगा, उसके हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा उसका एक्सटेंशन को रिड्यूस करेगा। जब रिड्यूस करेगा तो ये एक पॉजिटिव डेविएशन को लीड करेगा, मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन होगा। मैंने कहा हाँ काफी अच्छे है, इतना समझे ना। हाँ, अब काफी थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट समझाने आ रहा हूँ। ठीक है, मतलब और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक, मैंने कहा चौथा एग्जाम्पल, हाँ ना वो वाला से, मैंने कहा CCl4 को बेंजीन में डाल दे। हाँ, CCl4 का भैया भैया क्लोरीन क्लोरीन भैया एक सिमेट्रिक ये कंपाउंड होता है, मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। देखो ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है। ठीक है, सिमेट्रिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रखा है भैया। इनके बीच में ना भैया वंडर वॉल फोर्सेस रहते हैं भैया, वंडर वॉल फोर्सेस रहते हैं।
ठीक है भैया। इनको मिलाते हैं भैया बेंजीन के साथ। बेंजीन किसे कहते हैं भैया? मैंने कहा बेंजीन इसे कहते हैं। ज्यादा तेज हो रहे हो भैया। मैंने कहा ना लाडले। ये बेंजीन होता है, ठीक है भैया। मैंने कहा तुम बता सकते हो बेंजीन के बीच में कौन सा इंटरेक्शन है, कौन सा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, तुम बता सकते हो बेंजीन के बीच में? मैंने कहा सोचो थोड़ा सा, समझाओ थोड़ा सा, बताओ। मैं खड़े खड़े थक गया हूँ मैं। मैंने कहा ना समझ पाए हो? देखो मेरी बात सुनो। कार्बन कार्बन के बीच में भैया सिमेट्रिक होते हैं, ये इनके बीच में वंडरवॉल होता है। मान लो एक और बेंजीन का मॉलिक्यूल ले लिए, ये जो बेंजीन होते हैं ना, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वंडरवॉल फोर्स रहेगा भैया, वंडरवॉल फोर्स भैया। मान लो ये वंडरवॉल फोर्स 2 बोलते हैं, वंडरवॉल फोर्स 1 बोलते हैं। हाँ भैया, तो कौन किसको रिप्लेस करेगा ये नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने कहा यार बात तो सही तुम्हारी, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ, तो कौन को इसको रिप्लेस करके थोड़ा सा ये मुझे बता सकते हो? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा समझो कि कौन किसको ज्यादा रिप्लेस कर सकता है। यहाँ पे तुम ध्यान दो, ये जो क्लोरीन है और ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन, ये सब क्लोरीन जितने हैं ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, बात तो सही है आपकी, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ इनके बीच में तो ये सब वंडरवॉल इंडक्शन आ रहे हैं, ये वंडरवॉल इंडक्शन आ रहे हैं, बात तो सही है आपकी। बात तो हमेशा मेरी सही रहती है, पर ये नहीं समझ पा रहे। हाँ एक मिनट यार, कहाँ है प्रश्न करते हो? हाँ मेरी बात सुनो। ये वंडरवॉल फोर्सेस, अब मैं थोड़ा सा स्पीड तेज करता हूँ, ठीक है। ये वंडरवॉल फोर्सेस रहते हैं, हाँ भैया इसमें भी वंडरवॉल है भैया, इसमें भी वंडरवॉल है। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा? मैंने कहा स्ट्रॉन्ग ये होगा भैया। स्ट्रॉन्ग क्यों होगा? मैंने कहा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, इनके बीच में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तेज रहेंगे। हाँ भैया, तो ये इनके बीच में जो वंडरवॉल फोर्सेस है भैया ये ज्यादा रहेंगे। ये वंडरवॉल फोर्सेस कैसे रहेंगे? मैंने कहा भैया एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल दूसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, हाँ, तो ऑल टोटल जो भी बनेगा वंडरवॉल फोर्स रहेगा, ठीक है भैया। तो भैया टोटल जो रिएक्शन बनेगा भैया, दोनों को मिक्स करेंगे तो भैया कार्बन, ऐसे बता देता हूं, दोनों को मिक्स करेंगे ना, तो इनके बीच में भी जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बनेगा वो भी वंडरवॉल फोर्सेस से बनेगी। तो वंडरवॉल फोर्स जब रिप्लेस करेंगे, जो भी एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, भैया ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, वीक वाला इसको रिप्लेस करेगा, स्ट्रॉन्ग वाले को रिप्लेस करेगा, तो जो बनेगा वीक वंडरवॉल फोर्स बनेगा। हाँ भैया वीक वंडरवॉल फोर्स बनेगा। अब जो ये बनेगा वंडरवॉल फोर्स 3 बनेगा। हाँ, अब ये जो फोर्स बनेगा ना ये बहुत ही वीक बनता है, ये बहुत ही वीक बनेगा, ये इससे वीक बनेगा, पर ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। पर ये जो वन ऑफ फोर्स 3 है ये पहले वाले से तो वीक रहेगा, पर जो दूसरे वाला है उससे स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है भैया। पर पहले वाले से वीक रहेगा, दूसरे वाले से स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्या मतलब? मैंने कहा था अगर किसी से भी वीक है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा ये पॉजिटिव डेविएशन, हाँ। पर निगेटिव डेविएशन, मैंने कहा निगेटिव डेविएशन में एक और केस आता है, क्या था मैं बताऊंगा आगे। पर इसमें ध्यान दो, अगर किसी से भी जो वन ओवर फोर्स जो 3 आएगा, जो लास्ट में जो प्रोडक्ट में जो फोर्सेस आएगा, वो अगर किसी से भी वीक है, किसी एक से भी वीक है, उसे बोल देते हैं क्या? पॉजिटिव डेविएशन। तो क्लोरो क्या कहते हैं? CCl4, और ये क्या कहते हैं? इसे बेंजीन। हाँ, तो दोनों क्या रहेंगे? क्या पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, ठीक है ना? ये एग्जांपल समझ में आया? मेरा एक और केस है, CCl4 ले लें और C एक कार्बन डाल CHCl3। मैंने कहा इसके बीच में करो भैया। आपने कहा कि इसके बीच में भैया इनके बीच में भैया वंडरवॉल फोर्सेस रहते हैं भैया, वंडरवॉल फोर्स, ठीक है भैया। भैया ये CCl4, मैंने कहा CCl4 का स्ट्रक्चर जानते हो? नहीं जानते तो मैं ये ऐसे सुनो। ऐसे रहते हैं, हाँ भैया। यहाँ पे ना, यहाँ पे हाइड्रोजन के देखो, जब ये कार्बन, ये जो क्लोरीन है इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन छीनता है, तो जो हाइड्रोजन के ऊपर ना पॉजिटिव आ जाता है, डेल प्लस आ जाता है। जो डेल प्लस आ जाता है तो इसके ऊपर पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। हाँ भैया पोलैरिटी जनरेट हो जाता है, पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, इसके कारण इस पे डीपी आ जाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ जाता है, ठीक है भैया। ये सब इनऑर्गेनिक का पार्ट है, फिर बता रहा हूँ, इसके ऊपर डाइपोल डाइपोल आ जाता है, ठीक है भैया। तो ये जब मिक्सर करेंगे, बनाएंगे, इनको मिक्स करेंगे, जाहिर सी बात है भैया वंडरवॉल फोर्स जो ये है, जो वंडरवॉल फोर्स ये है, और ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्स ये, इनके बीच में जो वंडरवॉल फोर्स रहते हैं ना, वो सबसे ज्यादा वीक रहते हैं, ठीक है। तो ये जो वीक वंडरवॉल फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग को रिप्लेस करेगा, और जो बनेगा वो और ही वीक बनेगा, ठीक है, जो बनेगा वो और ही वीक बनेगा। तो ये लीड करेगा किसको? पॉजिटिव डेविएशन को।
ठीक है ना। आई थिंक इट इज विजिबल। 40 मिनट हो गए, थक गया हूँ आज काफी ज्यादा। ठीक है ना, ठीक है। मैंने कहा और एग्जाम्पल कराऊं। हाँ भैया एक और एग्जाम्पल। CCl4 प्लस मिथेनॉल, CCl4 प्लस मिथेनॉल। भैया इसमें इसके बीच में हम पता लग गया इसके बीच में वन फोर्सेस रहते हैं। हाँ भैया वन फोर्सेस भैया। मिथेनॉल के बीच में भैया हाइड्रोजन बॉन्ड रहती है। हाँ भैया इथेनॉल ले लो, मिथेनॉल ले लो, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक है भैया, तो ये रिप्लेस कर देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के एक्सट्रैक्शन को कम करेंगे भैया, ये स्ट्रॉन्ग को रिप्लेस करेंगे और लीड करेगा किसको, पॉजिटिव डेविएशन को। मैंने कहा काफी खत्म है ये सब, मैंने कहा खत्म। तो ये सब था हमारा क्या, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर। अब बात आती है कि निगेटिव डेविएशन में क्या है। मैंने कहा निगेटिव डेविएशन में कुछ नहीं है, पर बहुत कुछ है। भैया आइडियल सोल्यूशन के अंदर हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन का, एक निगेटिव डेविएशन। ठीक है। अब पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, आई थिंक इतना समझ गया। हाँ भैया इतना समझ गया, इतना समझ गया। तो स्टार्ट करते हैं निगेटिव डेविएशन। बेंजीन प्लस एसीटोन अगर एग्जांपल बताऊं तो बेंजीन के ऊपर जो होता है वो होता है वन डेर वाल्स फोर्स। हाँ भैया वन डेर वाल्स फोर्स। जो एसीटोन होता है उसको होता है डाइपोल, ठीक है, डाइपोल डाइपोल। कौन सा केस बन जाएगा, हाँ देखो वन डबल फोर्स रहेंगे और डाइपोल डाइपोल रहेंगे, तो ये वीक आएगा वो स्ट्रॉन्ग आएगा, रिप्लेस कर देगा, इसका भी हो जाएगा। ठीक है। आई थिंक ये 7 एग्जांपल याद रखना। बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ निगेटिव डेविएशन। ठीक है यार, एनर्जी काफी कम हो गई है मेरी। ठीक है ना। बाकी एग्जांपल स्टार्ट करना। अब आते हैं निगेटिव डेविएशन में। अब थोड़ा सा और कान थोड़ा सा और खोल लो, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन केस में और आइडियल सॉल्यूशन केस में क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं नॉन आइडियल से। हाँ, और नॉन आइडियल में जो टाइप बनते हैं पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, तो क्वेश्चन पॉजिटिव डेविएशन से कम, नेगेटिव डेविएशन से ज्यादा बनते हैं। पॉजिटिव डेविएशन से कम, नेगेटिव डेविएशन से ज्यादा बनते हैं, मैंने कहा। नेगेटिव डेविएशन, मैंने कहा कुछ नहीं, पॉजिटिव डेविएशन का उल्टा है, पॉजिटिव डेविएशन का उल्टा है। तो तुम्हें क्वेश्चन भले बनते हो ज्यादा कम, ये सब हमें नहीं पता है भैया, पर आपने समझा दिया ना नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। मैंने कहा ना समझे भैया, मैंने कहा समझाता हूँ। ए और ए के बीच में कुछ था, बी और बी के बीच में कुछ था, इंटरेक्शन था, मतलब कि हाँ ठीक है ए और बी बने। ए और ए के बीच में भैया सिंगल सिंगल थे, इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन था, बी भी भैया सिंगल सिंगल थे, इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन था। ये दोनों एक दूसरे से भी एक दूसरे अलग अलग घूम रहे थे। हाँ भी अलग अलग घूम रहे थे, दोनों खुश थे। हाँ, पर दोनों ने जब एक दूसरे को देखा, ए और बी ने देखा, तो इनके बीच में थोड़ा सा प्यार जनरेट हुआ दूसरे के प्रति। हाँ ठीक है, जब प्यार जनरेट हुआ दूसरे के प्रति, ये दोनों जानते थे अगर हम दोनों मिलेंगे तो हम बच जाएंगे, एक बंधन में बन जाएंगे, हम उतना उड़ नहीं पाएंगे, जो पहले जितना उड़ते थे भैया उतना उड़ नहीं पाएंगे। बात तो सही है, उड़ पाएंगे। जो ये केस है निगेटिव डेविएशन का, हाँ, तो उड़ नहीं पाएंगे, ये इन दोनों को पता था, लेकिन इन दोनों ने क्या किया, शादी कर लिया। शादी कर लिया मतलब इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया। पता था, बावजूद पता था इन लोगों को कि ये लोग उड़ नहीं पाएंगे, इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब शादी के बाद और प्यार बढ़ गया था और बंधन बढ़ गया। बात तो सही है, पहले शादी फिर प्यार, जो भी हो यहाँ पे जो भी हुआ, पर इनके बीच में बंधन बन गया। मतलब ये पहले जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन था वो बहुत कम था भैया, लूज था, पर जो बाद में आ गया भैया वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया भैया, स्ट्रांग हो गया भैया। हाँ, स्ट्रांग हो गया भैया। हाँ, अगर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा तो दो मॉलिक्यूल के बीच में, हाँ, तो भैया ना वो जो उनको हीट देंगे तो वो इवेपोरेट नहीं कर पाएंगे। अगर वो इवेपोरेट ना कर पाए, अगर वो इवेपोरेट अरे यार अगर वो इवेपोरेट ना कर पाए तो उनके जो इवेपोरेट नहीं करेंगे तो वेपर नहीं बनाएंगे, वेपर नहीं बनाएंगे तो वेपर प्रेशर जो होगा भैया वो कम आएगा, इवेपोरेट करेंगे तो कम करेंगे। हाँ, जो आइडियल सॉल्यूशन वो करता था, आइडियल सॉल्यूशन में पी नॉट जो भी बनता था लाइन, हाँ, जो भी वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन बनता था, उससे क्या होगा, कम बनेगा। कम क्यों बनेगा, मैंने कहा उतना इवेपोरेट नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा सा कम बनेंगे वेपर प्रेशर, हाँ, तो थोड़ा सा कम होगा। और इनका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ग्राफ क्या मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। तो मतलब कि उतना वो नहीं पाएंगे तो उतना वेपर नहीं बना पाएंगे, उतना वेपर नहीं बनाएंगे, उतना वेपर प्रेशर नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, इतना समझ गए ना। हाँ ठीक, हाँ, तो इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, weak interaction are replaced by IRR। बगल में ना आजकल आवाज बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए ना उतना कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा।
ऊपर से ये मेरा कुत्ता और बोल रहा है, चलो छोड़ो। मैंने कहा वीक इंटरेक्शन आर रिप्लेस बाय स्ट्रांग इंटरेक्शन इज नोन एज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है ना। इसके केसेस क्या रहेंगे भैया? इसके केसेस डेल्टा एच, डेल्टा वी, डेल्टा एस, डेल्टा जी। पॉजिटिव नेगेटिव ये तो फिक्स रहेगा। हाँ भैया डेल्टा एच डेल्टा जी बात करते हैं भैया। मैंने कहा डेल्टा ए और बी मिले, ए भी बनाए। हाँ भैया ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ इंडक्शन बहुत लूज था, कम था भैया, कम था। हाँ भैया तो कम था तो ये दोनों मिल गया भैया। अब मिलने में कुछ एनर्जी लगी, हाँ वो तो कम लगी। हाँ पर यहाँ पे जब बने ना, हाँ तो ये लोग ना जब यहाँ पे बने तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई। एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई, हाँ मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है भैया। हाँ एनर्जी रिलीज हुई मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। हाँ भैया एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ये डेल्टा जब ये नेगेटिव आएगा। मैंने कहा डेल्टा नेगेटिव आएगा। ठीक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा नेगेटिव आएगा। मैं कहा ये डेल्टा मैक्सिमम ये 10 ml लिया, ये भी 10 ml लिया, होना चाहिए 20 ml। हाँ बात तो सही है। पर ये दोनों ना इतना बंध गए ना, इतना बंध गए कुछ पानी ही गायब हो गया। 18 ml आसपास आ गया, मतलब 20 ml से कुछ कम आएगा, मतलब डेल्टा जो वी आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। ठीक है बाकी ये दोनों फिक्स ही रहेंगे। तो ये कंडीशन रहती है, कुछ कंडीशन रहती है जो कि नॉर्मली है, बता दिया आपको। ठीक है ना। ठीक है बाकी कुछ रह नहीं गया है इसमें। ठीक है ना। ओके ये बात कंप्लीट हो गई। ठीक है दो बात कंप्लीट हो गई, एक डिफिनेशन कंप्लीट हो गया और दूसरा ये कंडीशन कंप्लीट हो गया। तीसरी बात क्या? ग्राफ। ग्राफ क्या? देखा ग्राफ लागले तुम्हें ये भी आता है। ग्राफ आई थिंक इट इज विजिबल ना। हाँ ग्राफ इतना तो विजिबल है। चलो चलो ठीक है। आइडियली अब मेरी बात सुनो। आइडियली आइडियली जो बनता था यहाँ पे काई नॉट ए था। अब देखो मैं थक गया हूँ ये सब बताते बताते। काई नॉट 1 हो गया, यहाँ पे 0 था। काई भी इक्वल टू यहाँ पे 1 था, काई भी इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया। भाई जो आइडियल कंडीशन में जो बनता था ग्राफ वो कुछ ऐसा बनता था भैया। बाबू ये सब मैं बता चुका हूँ प्लीज। ठीक है ना। प्लीज ये वीडियो अगर अगर ना समझ आए तो प्लीज फिर से पिछला वीडियो देखना तो समझ आएगा। हाँ भैया ये आइडियली था। हाँ भैया ये आइडियली था। तो आपने भैया यहाँ पे जो ये होगा ना ये पी नॉट होगा। ठीक है भैया ये आइडियली था। हाँ भैया मैंने कहा जब पॉजिटिव डेविएशन पढ़ाया था उसमें क्या हुआ भैया, उसमें ना आइडियली से थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है। आप पॉजिटिव डेविएशन क्रिएट कर लेता है। हाँ भैया कुछ सिस्टम ना डेविएट हो जाता है, सिस्टम डेविएट हो जाता है तो कुछ ज्यादा बना लेता है। हाँ तो भैया थोड़ा सा ऊपर जाता था भैया, थोड़ा सा ऊपर कर्व बना के जाता था भैया। हाँ भैया मतलब कि वेपर प्रेशर थोड़ा सा जितना आइडियली आना चाहिए, मान लो 4 आना चाहिए, आ जाता था 6 टॉर। मान लो 4 टॉर आना चाहिए तो आ जाता था 4 टॉर। पर इस कंडीशन में जो नॉन नेगेटिव डेविएशन होगा भैया इसमें आइडियली आना तो चाहिए 5, पर आ जाता है 4। आना चाहिए 5 पर आ जाता है 4 टॉर 4 एटीएन जो भी बोलो जिस यूनिट में कम आता है भैया, मतलब कम आता है भैया। हाँ तो ये अगर मान लो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो ये उड़ नहीं पाएंगे तो वेपर प्रेशर बनेगा बाबू, वो तो कम बनेगा ना। सिंपल सी बात है। हाँ भैया सिंपल सी बात है। जब सिंपल सी बात है तो देखो जब कम बनेगा तो इनका कुछ कर्वेचर ऐसा हो जाता है। कैसा भैया? नीचे से जाता है। उस कंडीशन में पॉजिटिव डेविएशन ऊपर से जाता था, इस कंडीशन में क्या होता है नीचे से जाता है। ठीक है भैया। ठीक है ना। हाँ यहाँ भी भैया नीचे से जाएगा। ठीक है नीचे भैया। अब भैया ए की वजह से जो प्रेशर बना वो भी इतना थोड़ा सा कम हुआ। हाँ बी की वजह से भी कम हुआ। हाँ भैया तो टोटल ऑयल जो टोटल बनेगा पीटी जो बनेगा भैया वो भी तो थोड़ा सा कम ही बनेगा ना भैया। हाँ भैया बात तो सही है। आइडियली कब बनेगा? हाँ भैया उसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव डेविएशन से ऊपर से जाता था, नेगेटिव डेविएशन से नीचे से जा रहा है। मैंने कहा बेसिकली बात ये है। आई थिंक इतना समझ में आया। हाँ भैया समझ में आ गया भैया। मैंने कहा यार थक गया मैं 1 घंटे। मैंने कहा इससे पहले भी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया वो खराब हो गया उसमें मैंने ना माइक ऑन ही नहीं किया था। दोबारा उसके तुरंत ही बाद में ना फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा लो एनर्जी कंडीशन झेलनी पड़ रही है तो मैं। ठीक है मैं ग्राफ समझ आया। हाँ भी ग्राफ 3 कंडीशन पूरी हो गई। हाँ भी 3 कंडीशन पूरी कर दिया आपने। मैंने कहा इतना लिख लियो। हाँ यार लिख लेना प्लीज, नोट्स बना लेना। वैसे मैं ज्यादा कुछ लिखाता नहीं हूँ, मतलब जितना भी कराता हूँ वैसे मैं हाथ से लिखता हूँ ना सारी चीजें।
अब मेरे पास पीपीटी तो है नहीं, अगर मैं हाथ से लिखता हूँ तो तुम भी लिख ही सकते हो यार, क्या कीमत है। अब लास्ट में क्या बचा भैया, अब देखो डिफिनेशन हो गया, उसके बाद ग्राफ ग्राफ हो गया, कंडीशन हो गया, 3 चीज हो गए, चौथा चीज क्या बचा, देखा चौथा चीज क्या बचा, एग्जाम्पल आपको करा दूं ना, एग्जाम्पल इसके ज्यादा इंपॉर्टेंस है नॉन आइडियल सोल्यूशन के, ठीक है भैया। तो भैया आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन ऐसे तो इजी हो गया भैया, चार चार चीज पढ़नी है, ग्राफ पढ़नी है, डिफिनेशन पढ़नी है, डिफिनेशन पढ़नी है, ग्राफ पढ़नी है, कंडीशंस पढ़नी है, हाँ, और एग्जाम्पल पढ़नी है। हमने कहा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, मैंने कहा डिफिनेशन से समझ में आ जाएगा कि आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है। हाँ भैया, मतलब नॉन आइडियल सोल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन क्या है, ये हमें डिफिनेशन से पता चलेगा। हाँ, और दूसरा हमें पढ़ना होगा ग्राफ, हाँ, तीसरा हमें पढ़ना होगा क्या, ये क्या कहते हैं इसे, एग्जाम्पल। हाँ, बाकी जो बचा क्या बचा, कंडीशन में, उतना कंडीशन इतना खास नहीं है, पर हमें पता रहना चाहिए कंडीशन में वैसे भी क्या है भैया, सब कुछ तो एग्जाम्पल में है। मैंने कहा हाँ यार, सब कुछ एग्जाम्पल में है। क्या लो, CCl3 प्लस एसीटोन ले लेते हैं, CCl3 या क्लोरोफॉर्म, चलो कोई ना, आई थिंक इट इज विजिबल, कोई गलती ना हो जाए यार। CCl3 या एसीटोन, इसमें तो पॉजिटिव आएगा, CH ले लेते हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो CCl3 में कौन सा बॉन्ड होता है? हाँ भी बता सकते हैं, उसमें तो सिमेट्रिक होती है, उसमें तो वंडरवॉल फोर्स रहेगा, ठीक है। अगर वंडरवॉल रहेंगे तो एसीटोन में भैया डाइपोल डाइपोल रहेगा, हाँ, तो वंडरवॉल रिप्लेस कर देगा डाइपोल को, हाँ भैया, तो वो पॉजिटिव डिविजन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं अगर एक CCl3 है ना, हाँ CH, अगर मैं यहाँ पे CCl CCl3 भी लेता तो ये हमारा पॉजिटिव डिविजन हो जाता, पर आपने यहाँ पे कर क्या दिया, CHCl3 कर दिया, CHCl3 बन कर दिया। हाँ, मैंने कहा CHCl3 आप देखो ध्यान से करते हैं, ठीक है, CHCl3 हाँ भैया, मैंने कहा इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, डाइपोल डाइपोल, DP होगा, DP क्यों होगा, मैंने कहा DP इसलिए होगा बाबू कि इसके क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है, कार्बन का चुनेगा और इस पे डिल नेगेटिव आ जाएगा, डाइपोल हो जाएगा, ठीक है भैया। एसीटोन भैया, मैंने कहा एसीटोन, एसीटोन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, एसीटोन के अंदर DP होती है, डाइपोल डाइपोल, मैंने कहा क्यों भैया, इसके अंदर भी DP होती है, DP होती है, ठीक है भैया, DP होती है, हाँ DP होती है। पर अब क्या हुआ, गेम चेंज हुआ, गेम चेंज हुआ, इन दोनों को मैंने मिला दिया, मिलाने के बाद कंडीशन क्या होती है, समझो मेरी बात को, मिलाने के बाद कंडीशन क्या होती है, समझो मेरी बात को, वही हुआ, इतना लिखा, हाँ एक H, ठीक है, एक H लिखा, काफी अच्छा। एक एसीटोन का मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, एसीटोन का मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O, ओके, हाँ, एसीटोन का मॉलिक्यूल मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया, ठीक है, इधर H हुआ, हाँ, इस पे नेगेटिव डेल नेगेटिव आ जाएगा, डेल नेगेटिव क्यों, डेल पॉजिटिव आ जाएगा, क्यों, क्लोरीन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डेल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, डेल पॉजिटिव आ जाएगा तो भैया वो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से झेलनी पड़ेगी। अब वो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी झेल रहा है, बगल में देखता है ओ ऑक्सीजन, ऊपर से उसके पास लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और जो बॉन्ड बनेगा भैया इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और हमें पता है कि डाइपोल डाइपोल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इनके बीच में भैया ये दोनों देखे एक दूसरे को, इंटरेक्शन हो गया, अब ये दोनों इंटरेक्शन हो गया जो कि बॉन्ड बना है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है भैया 7 जन्मों तक, क्या कहते हैं 7 जन्म तक क्या निभाता है, क्या निभाता है, 7, हाँ 7 निभाता है तो इसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा भैया, तो ये लीड करेगा क्या, नेगेटिव डेविएशन का। weak interaction are replaced by strong interaction is known as negative deviation. I think it is clear. I think it is clear. ठीक है भैया, तो नोट कर लो और उसके बाद क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हो तुम इसका स्क्रीनशॉट लेते हो, ना लेते होगे, छोड़िए, इतना समझे ना। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड में पता है एक चीज बताओ तुम्हें एक्स्ट्रा, क्या काफी हेल्प करेगी तुम्हारी, क्या भी,
मैंने कहा कितना देर हो गया पहले ये बताओ, उस पर डिपेंड करता है मैं क्या क्या बताऊंगा। 54 मिनट हो गया ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्टली कवर करता हूँ, पर मैं सारा चीज कवर करूंगा। हाँ, मैं एक चीज बताता हूँ ना, हाँ, 1 मिनट का कॉन्सेप्ट। मैंने कहा ये एग्जांपल लिख लिया ना, हाँ, तो ये और एग्जांपल लेकर मैंने कहा कराऊंगा, बस एक चीज और बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा हेल्प करेगा। मैंने कहा क्या, मैंने कहा ये चीज ऐसी है क्या, क्राइटेरिया फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, नोट डाल के लिख लेना, ठीक है। ठीक है, क्या मैंने कहा कि कुछ कोई कंपाउंड है, मान लो वो है, मतलब कोई कंपाउंड है, मान लो इस पे ऐसे कुछ बना दिया, हाँ भैया ऐसा कुछ बना दिया, हाँ भैया ये ना बीच में हाइड्रोजन है, हाँ, ये हाइड्रोजन के साथ ना भैया ये कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। हाँ भैया ये वाला जो कंपाउंड है, मान लो कोई भी कंपाउंड हो, कौन सा कंपाउंड, कौन सा एलिमेंट हो सकता है भैया, कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है, मान लो ये फ्लोरीन हो सकता है, ये ऑक्सीजन हो सकता है, ये नाइट्रोजन हो सकता है, बस तीनों से एक हो सकता है। मैंने फोन, मैंने कहा लाडली ऐसे समझो ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन भैया फोन ना, मैंने कहा हाँ वही ऐसे समझ सकते हो फोन। भैया फोन जो होते हैं भैया वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हाँ सबसे ज्यादा कौन सा होता है भैया, फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। हाँ भैया ये भी फोन है, हाँ भैया तो ये भी फ्लोरीन भैया हो सकते हैं, ऑक्सीजन भैया नाइट्रोजन। मैंने कहा हाँ तीन में से कोई होना चाहिए। मैंने कहा बीच में अगर हाइड्रोजन फंस गया, दो लोगों ने एक को फंसा है, अगर हाइड्रोजन को फंसा है तो इनके बीच में, मान लो अगर इधर वाले के बीच में, अगर इनके इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, कंफर्म, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, ठीक है, तो जेई क्वेश्चन आएगा, अगर जेईई में आएगा तो कैसे होगा, मान लो भैया एक ऐसे दे दिया गया, इधर भी फोन लगे हुए हैं, इधर भी फोन लगे हुए, बीच में हाइड्रोजन फंस गया, हाँ तो हमें तो पता चल जाएगा कि इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब ऑल टोटल ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे शो कर रहा है इसके बीच में, हाँ तो ये हो गया। दूसरा भी ऑप्शन आएगा, उसके बीच में अगर ये कंडीशन हो तो उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन हो उसके बीच में इधर भी फोन और बीच में हाइड्रोजन, उधर भी भैया हाइड्रोजन बॉन्ड हो रही है, हाँ भी तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रही है। चौथा भी कंडीशन ऐसे दे दिया गया, हाँ भैया चौथे चारों में भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। पर भैया उसमें ना क्वेश्चन हमसे ये पूछ लेना भैया किसमें स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा, वो कैसे बताएंगे। मैंने कहा लाडले बस मेरी बात सुनो, इतना इतना अगर तुम इतना कंफर्म कर लिए, इधर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, फोन में से इधर कुछ है, फोन में से इधर भी कुछ है, पर अगर फोन में से इधर भी कुछ है, इधर भी कुछ है, और इधर कोवेलेंट बॉन्ड है तो इधर हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, इतना तुम कंफर्म कर लिए। उसके बाद अगर हमें पता लगाना है कि कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, किसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उस कंडीशन में तुम ढूंढोगे, उस कंडीशन में तुम ढूंढोगे कि जो ये मान लो लेफ्ट वाला, हाँ लेफ्ट, इसे ए नाम देते हैं और इसे बी नाम देते हैं, तो उसे ढूंढोगे किसमें ए वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब भैया अगर ए का, अगर ऐसा कंडीशन आया ना, समझ रहे भैया, मैंने कहा ऐसे समझो मेरे बाबू ऐसे समझो। अगर हमें पता लगाना है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो, सॉरी सबसे ज्यादा हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग किसमें होगी, हमें ये चीज देखना है किसमें किसमें ए का किसमें ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से। ठीक है ना, आई होप अब क्लियर होगा। हमें देखना है कि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसमें ज्यादा होगा, मतलब भैया मैंने कहा बाबू फोन, अगर यहाँ पे फ्लोरीन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, मतलब ये जो फ्लोरीन का ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो इसका भैया जो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। समझे नहीं, मैंने कहा गुड़ गोबर कर दिए, तो मैं फिर से बताता हूँ, गुड़ गोबर कर दिए, फिर से सुनाता हूँ, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रेंथ पता लगाया कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये समझ में आया, हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। पर ये समय अगर मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन हुआ और यहाँ पे ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन यहाँ पे हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ, तो अगर इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं भैया स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर मान लो एक और दिया होगा, उसमें भैया ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, नाइट्रोजन यहाँ पे होगा, तो उसका भैया स्ट्रॉन्ग होगा। समझे था, मैंने कहा ऐसे तुम ना समझोगे, मेरी बात यह सुन लो, इतना तुम लिख लेना, ठीक है। अभी मैं इरेज कर दे रहा हूँ, तुम्हारे चक्कर में सब क्या करना पड़ता है। ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन है, हाँ एक ऑक्सीजन आई, हाँ एक ऑक्सीजन और आई, देखा हाइड्रोजन है, हाँ भैया हाइड्रोजन है। एक ऑक्सीजन और थी, एक हाइड्रोजन और था, फिर देखा एक नाइट्रोजन भी है, हाँ ठीक है। एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन भी है, हाँ भैया ठीक है। एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन ही है, चलो ठीक है।
अब इनके बीच में कुछ बॉन्डिंग है, इनके बीच में कुछ बॉन्डिंग है, कोवैलेंट बॉन्ड, तब मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन, मतलब ये हमें पता चल गया ये हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। अगर मैंने पूछा 1 2 3 4, मुझे कंपेयर करके बता दो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में बता दो कि किसका हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्या तुम बता सकते हो? क्या तुम बता सकते हो? हाँ भाई बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते? मैंने कहा बताओ। आपने कहा फोन, जो ए वाला होना चाहिए ना, ए में जितने भी एटम्स आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए, और जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होंगे वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। देखते हैं किसमें। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन है भैया, फ्लोरीन भैया, फ्लोरीन 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 किसमें भी है? ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन इसमें भी है, ऑक्सीजन इसमें भी है भैया, ऑक्सीजन भी इधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी, मतलब ये कंपेयर हो रहा है। ठीक है, अभी इनको छोड़ो, ऑक्सीजन इधर है, नाइट्रोजन इधर है भैया, ऑक्सीजन इधर है, नाइट्रोजन इधर है भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ज्यादा है और ये कम है। हाँ, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब भैया जो दूसरा वाला होगा ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होगी। ठीक है भैया, ठीक है भैया। भैया ऑक्सीजन हो गया, हाँ नाइट्रोजन बात है भैया, नाइट्रोजन यहाँ पे भी है, नाइट्रोजन यहाँ पे भी है, हाँ भैया भैया, पर यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन है भैया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भैया, यहाँ पे भैया उल्टा हो गया भैया, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लास्ट में आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन यहाँ पे है। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे होता और नाइट्रोजन यहाँ पे होता, ऑक्सीजन यहाँ पे होता, नाइट्रोजन यहाँ पे होता, तब तो गेम बन सकता था। लेकिन अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा वीक हो गया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया भैया, ये तो सबसे घटिया होगा, ये तो हाइड्रोजन सबसे घटिया होगा, मतलब ये तीसरा नंबर यहाँ पे आएगा। हाँ भैया, 2 हो गए, तीसरे नंबर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का केस हुआ, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन, पर इसके पहले आते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से पहले ऑक्सीजन आता है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का केस हुआ, बचा है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन का। मैंने कहा ऑक्सीजन ऑक्सीजन पहले आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, पहले तो 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद आता है क्या भैया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर 4 आ जाएगा। आई थिंक तुम्हारी इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बाबू, अब तो समझ लो, अब समझे ना? हाँ भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों पढ़ा? मैंने कहा काम आएगा बाबू, काम आएगा। ना समझ गया? हाँ, 1 मिनट का कॉन्सेप्ट 2 मिनट ले जाते हैं तुम लोग। पहला एग्जांपल क्या था? अभी तो थोड़ा सा से पहले जाओगे तो पहले एग्जांपल कराया था, ठीक है। हाँ, दूसरा एग्जांपल पे आओ, CHCl3, फिर से वही, मैंने कहा ले लो बेंजीन, बेंजीन C6H6, ठीक है, जो भी है भैया, CHCl3 जो भी है भैया, हाँ, इसके बीच में ना जो होती बनती है, हाँ भैया, वो क्या बनती है? डाइपोल डाइपोल बनती है, ठीक है भैया, डाइपोल डाइपोल बनती है। स्ट्रक्चर बना दो ना, कहोगे गालियां दोगे आप, गालियां दोगे। बेंजीन है, ठीक है ना, बेंजीन है, ओके, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, ये जब बेंजीन को हम मिलाते हैं, अभी देखो, अब तुम्हें पता है जो बेंजीन के बीच में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन थे, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई 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 होते हैं, ठीक है भैया। इसके बीच में है डाइपोल डाइपोल, ठीक है, डाइपोल डाइपोल। इसके अब बेंजीन के बीच में जितने होते हैं वो होते हैं वंडर वॉल फोर्सेस। अभी आपने बताया था, ये सब बताया आपने ना, बताया हुआ नौवीं में पढ़ा है भैया, हाँ ठीक, वंडर वॉल फोर्सेस, बोले वंडर वॉल फोर्स डाइपोल डाइपोल को रिप्लेस करेंगे, वीक फोर्सेस इसको रिप्लेस करेंगे, हाँ भैया, और ये तो हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन का। मैंने कहा लाडले गलती कर रहे हो, यहाँ पे तो जे खेलेगा, खेल भी चुका है, ये जे मींस का क्वेश्चन भी है, ये समझो मेरी बात, अंदर की बात है। अंदर की बात है, फिर पूछ सकते हैं। बेंजीन है और ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है भैया, वंडर वॉल फोर्स है, डाइपोल डाइपोल है, हाँ, मैंने कहा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, खींच लेगा, खींच लेगा, तो इस पर डिल पॉजिटिव का चार्ज आएगा, हाँ, डिल पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, पर तो तब ये देखेगा कि बीच में बगल में बेंजीन है, अब इसको हटाओ, तो दोनों को मिला दोगे तो हटाओ इसको, अब इस दोनों मिला बीच में देखो बेंजीन है, तो बेंजीन ना इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन को देखते ही आंखें इसके खुल जाएंगे, अरे वाह, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, मतलब बेंजीन के बीच में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूम रहा है, हम यहाँ पे अपना आंखें जमा के हाथ मारेंगे, यहाँ पे अपनी आंखें जमा के हाथ मारेंगे, तो वो क्या करेगा, इसके बीच में बॉन्डिंग बनाएगा, और ये जो बॉन्ड बनाएगा, ये जो बॉन्ड बनाएगा, जो हाइड्रोजन, ये पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्ड बनाएगा वो बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा,
ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। अब बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग बनने के कारण ये एक नेगेटिव डेविएशन क्रिएट करता है। ठीक है भैया, डाइपोल डाइपोल था, वन वॉल फोर्सेस थे, पर दोनों जब मिले तो ये पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि इसका डेल प्लस था, इससे वहां पे देखेगा पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वहां से वो बॉन्डिंग बनाएगा, फिर वहां पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जो बॉन्ड बनती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और जो बनाएंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और ये जो बॉन्डिंग बनेगी, अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, मैं कहा ना बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, पर जो भी बॉन्ड बनेगा इसके साथ, हाँ, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर इसके और इसके। ठीक है, मतलब इसके भी, इससे भी ज्यादा होगा, हाँ इससे ज्यादा, हाँ इससे ज्यादा होगा। तो ये क्या करेगा, एक निगेटिव डेविएशन को लीड करेगा, नेगेटिव डेविएशन को लीड करेगा। अब ये बॉन्ड कौन सा बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या कोई और बनेगा, मैं कहा इसका आंसर छुपा थोड़ा सा आगे। ठीक है, आई थिंक तुम इतना समझे। ठीक है, इतना समझ गए, समझ गए ना। हाँ, एक और ले लेते हैं, यहाँ टाइम वैसे भी कम है, तो कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 5 मिनट, चलने दो चलने दो। हाँ 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 हाँ, मेरी मोबाइल की बैटरी हो गई है डेथ डेथ डेथ। हाँ हाँ, फिर से भाई, मैंने कहा ले लो, इथर ले ले, इथर इथर। ये क्या बना दिया, मैंने कहा इथर है बाबू, इथर। ऐसे ऐसे, ठीक है भैया, डाइपोल डाइपोल है, हाँ भैया डाइपोल डाइपोल है। इसके बीच में क्या होगा भैया, इसके बीच में भी डाइपोल डाइपोल होगा, ये भी कुछ डाइपोल डाइपोल क्रिएट करेगा, पोलैरिटी क्रिएट करेगा, डाइपोल डाइपोल। हाँ, मैं थक गया, बैठ जाऊं। टाइम वैसे भी खा गया हूँ मैं, आई थिंक वाला, वैसे भी टाइम खा ही गया हूँ, 1 घंटे 6 मिनट 57 जो भी हो गया, चलो कोई ना। हाँ भैया, बताओ मेरी, अब समझाओ मुझे, मैं थोड़ा सा दिमाग तुम ही लगाओ, लगा रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या लगाओ थोड़ा सा वालों, लगा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ये पोलर है, हाँ ये पोलर होगा, क्यों पोलर होगा, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, मैंने कहा ये जो बनेगा, इथर जो ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, जो बनेगा, ठीक है, हाँ ऐसे बनेगा, ठीक है, हाँ जो ऑक्सीजन बचेगा, हाँ ये जो हाइड्रोजन होगा ना, इसके साथ ना क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यही सबसे डायलॉग चलता है, हाइड्रोजन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करेंगे, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इनके बीच में डाइपोल डाइपोल था, इनके बीच में डाइपोल डाइपोल था, हाँ डाइपोल डाइपोल से स्ट्रांग होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड जब नया बना, जब ये बनने के बाद ये ज्यादा स्ट्रांग होते हैं उससे कंपेयर, तो वीक इंटरेक्शन आर रिप्लेस बाय स्ट्रांग इंटरेक्शन, तो क्या हुआ, ये एक नेगेटिव डेविएशन क्रिएट कर ली। ठीक है, इरेज करता हूँ ना, हाँ तीसरा हो गया, हाँ चौथा पांचवा छठवा, 4-5 और करा दो, ना 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 इतना ज्यादा ना हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, पानी में एसिड डाल दी, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दे, पानी में HNO3 डाल दे, अगर ऐसे क्वेश्चन है। अच्छा भैया ये जो आप कवर कर रहे हो, ये सब टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल कवर कर रहे हो, मैंने कहा एग्जाम्पल तो है, लेकिन ये नॉर्मल एग्जाम्पल नहीं है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेबल क्या कहते हैं, एक्सपेक्टिंग एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम में आ चुके हैं, हाँ जे एडवांस लेवल में, जेएमएस लेवल में कुछ इंडायरेक्टली पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं, हाँ ऐसे एग्जाम्पल है। ठीक है, पर एक केस बनता है, टाइप बनता है, अगर एसिडिक कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर पानी में डाल दिया जाए, मान लो HNO3 को, मान लो HCl को डाल दिया जाए, तो क्या होता है, मैंने कहा बाबू जो पानी होता है ना, H2O होता है, अगर उसको हम HCl डालते हैं, जो बनता है, हाँ अगर पानी में HCl डालोगे, हाँ पानी में एसिड डालोगे, हम तो पढ़ चुके हैं भैया, वो H+ आयन गिव करेगा, हाँ एक H+ आयन रिलीज करेगा, हाँ भैया रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ चुके हैं भैया, HCl है वो H+ रिलीज करेगा, पर भैया डिपेंड करता है ये रिएक्ट कैसे कर रहा है। मैंने कहा बेस मान लो, अगर पानी बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है तो हम एसिड डालेंगे तो एक H+ आयन रिलीज करेगा, भैया एक H+ आयन रिलीज करेगा तो भैया H+ हो जाएगा, Cl- हो जाएगा, हाँ ठीक है यार, अगर डायरेक्टली बोलूं तो भैया तो HCl है, पानी में डालने के बाद टूट जाएगा, तो आयनाइज हो जाएगा, मैंने कहा हाँ यार आयनाइज हो जाएगा, H+ हो जाएगा, Cl- पर भैया एक कंडीशन होती है, मैंने कहा कौन सी कंडीशन, हाइड्रोजन जो होते हैं ना भैया और जो क्लोरीन होते हैं, हाँ ये इवेपोरेट नहीं करेंगे,
माथा घूम रहा है मेरा, इवेपोरेट क्यों नहीं करेंगे, थोड़ा सा मुझे ये बता सकते हो? हाँ, ये इवेपोरेट नहीं करेंगे। नहीं, क्यों भैया? जो आयंस होते हैं ना वो इवेपोरेट नहीं करते। अच्छा, इवेपोरेट नहीं करेंगे? हाँ, इवेपोरेट नहीं करते। अगर इवेपोरेट नहीं करेंगे तो वेपर नहीं बनाएंगे। हाँ, अगर वेपर नहीं बनाएंगे तो वेपर प्रेशर कहां से बनाएंगे? हाँ, तो और कम होगा भाई, आइडियल सोल्यूशन से जो वेपर प्रेशर आएगा वो तो बहुत ही कम हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, कम तो होगा बाबू। अगर ये कम होगा भैया तो उसे कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव डेविएशन कहलाएगा। ठीक है, HNO3 भी डाल दोगे पानी में, वो भी नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। आई थिंक इट इज क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर, ठीक है। हाँ, अब इथेनॉल ले लूं और कुछ डाल लूं उसमें, एग्जांपल एसीटोन ले लूं, इथेनॉल ले लूं, कुछ एग्जांपल बना दूं। मतलब ये चौथा डाल लेना और एक और डाल लेना H2O और HCl और डाल के लिख लेना H2O प्लस HNO3, H2O प्लस H2SO4, कुछ ऐसे करके बना देना। अब क्या करें? मैंने कहा अब ठीक कराऊं। 1 घंटा 10 मिनट हो गया। 1 घंटा 10 मिनट हो गए। 1 घंटा 10 मिनट हो गए। 1 घंटा 10 मिनट हो गए। 10 मिनट हो गए। और कराऊं आगे एग्जांपल? 4 हो गए, चलो 2-3 और करा देता हूँ। इंपॉर्टेंट 5 CH और क्या लूं? एनिलीन ले लूं? एनिलीन CH3OH होता है एनिलीन। एग्जाम्पल कौन सा कराऊं ये बता रहा हूँ, सोच रहा हूँ। लगे कई सारे एग्जाम्पल है ना, मैं जो अच्छे अच्छे लेवल के हैं वो कैसे कराऊं, बस ये सोच रहा हूँ। एनिलीन, ये सही होगा? हाँ ठीक है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना? हाँ, एक्सपेक्टेड। क्या कर रहे हो, टाइम खा रहे हो तुम दो? ये बात सुनो, एक मॉलिक्यूल और रहेगा। हाँ भैया, CH3COOH का इथेनोइक एसिड। हाँ आजा, 1 मिनट रुको यार। हाँ, मेरी बात सुनो, जल्दी जल्दी कराता हूँ यार, थोड़ा सा मुझे काम आ गया। ठीक है? हाँ भैया, भैया इनके बीच में ना, हाँ ये OH है। हाँ भैया OH है, और एक और मॉलिक्यूल रहेगा ना इसका, एक और इथेनोइक एसिड का एक और मॉलिक्यूल रहेगा, वो भी OH रहेगा। तो भैया वो जो करंट करेंगे भैया वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे भैया, इतना हमें समझ आ गया भैया। मैंने कहा ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, इतना समझ आ गया? हाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए। ठीक है भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने कहा जो ये C5H5N जो पेनिड्रिन है, हाँ भैया वो ऐसा होता है कुछ। हाँ भैया, भैया इनके बीच में DP-DP बॉन्ड होता है। हाँ भैया, DP-DP मतलब भैया डाइपोल 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 लेवल, वो तो समझ गए। ये पीरियड है, नाइट्रोजन यहाँ लोन पे है, ये हमें पता है, ये क्या कहते हैं? DP-DP बॉन्ड होगा, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। पर ये जो बनते क्रिएट होते हैं ना भैया, वो जो बनेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर H OH O, फिर H, और जो ऐसे करके ठीक है ना? हाँ भैया, तो यहाँ पे जो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी ना, हाँ इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी। कैसे भैया? कैसे याद करो, हाइड्रोजन का जो मैंने क्राइटेरिया बताया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे पहचानी जाती है? इधर ऑक्सीजन है, इधर नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है। हाँ भैया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, और ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन से, ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है। ठीक है भैया, कोवेलेंट से। पर ये जो भैया फोन में भैया, जो इधर नाइट्रोजन है भैया और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इस साइड है भैया। हाँ, मतलब जो ए वाला आता है भैया, एक ही जगह भैया ऑक्सीजन है, मतलब ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएगा, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कौन सा बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा भैया। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा भैया। हाँ भैया, आपने 2 तरीके से प्रूव कर दिया।
पहली बार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, मतलब यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड है पर इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भैया, और यहाँ पे डीपीटी बॉन्ड है इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भैया। मैंने कहा हाँ ये एक अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है, मैंने अभी ध्यान दिया, ये एक अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है और अच्छा एग्जाम्पल बना भी है जी एडवांस लेवल तक, ठीक है ना। C5 और इस मतलब कि ये सी इसके साथ, ठीक है, प्रीडीन और इसके साथ, ठीक है ना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। और मैं कहूं तो बस करता हूँ ना, है काफी कुछ समझा दिया ना। एक एनिलीन ले लेते हैं, ठीक है, CH3COOH, ये एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यार वो। एनिलीन, एनिलीन समझ रहे हो ना, बताता हूँ। इनके बीच में अभी तुमने पता लगाया क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड है भैया। अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, अभी स्ट्रक्चर बना दूंगा, एनिलीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। एनिलीन का भी स्ट्रक्चर देखें अगर, यार आज बगल में काम हो रहा है, काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस है, ठीक है। एनिलीन का स्ट्रक्चर देखिए भैया, ये स्ट्रक्चर है, हाँ भैया स्ट्रक्चर है। इनके इनके बीच में डाइपोल डाइपोल बॉन्ड कैसे है, मैंने कहा एक और एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाओ,